कैसे हैं आप सभी लोग। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने यूजर्स ऑफ डायमेंशन पढ़ा था, जिसमें 3 एप्लीकेशन से और तीनों एप्लीकेशन से रिलेटेड हम लोगों ने एग्जाम्पल देखे थे। जो हमारा तीसरा एप्लीकेशन था, हमें क्या करना था, इस्टेब्लिश रिलेशन एमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटी। उस पर भी मैंने आपको एग्जाम्पल कराया था। एक एग्जाम्पल और मैं कराऊंगा अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से, और आशा करता हूँ इन तीनों एप्लीकेशन पे बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल हैं आप घर पे बैठ करके लगाइएगा, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आज हम लोग जो रिलेशनशिप डेवलप करेंगे एमंग वेरियस क्वांटिटी, वो होगा F=mv²/r। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि जी किसी सर्कुलर पाथ पर जब भी कोई पार्टिकल रिवॉल्व करता है और उस सर्कुलर पाथ का रेडियस क्या हो, अगर स्मॉल r हो और v वेलोसिटी से वो रिवॉल्व करे, तो सेंटर की तरफ एक फोर्स एग्जिस्ट करता है। ये फोर्स क्या करता है, पार्टिकल को एक सर्कुलर पाथ है देता है। तो इस फोर्स की वजह से सर्कुलर पाथ हमें मिलता है। तो इसी जो फोर्स हमें लगता है हमेशा सेंटर की तरफ, इसी फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और इसका फार्मूला होता है mv²/r। यही हमें रिलेशनशिप लाना है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल और हम लोग लेते हैं। अब मैंने आपको बताया था यहाँ पे फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, पार्टिकल के मास पे, उसकी वेलोसिटी पे और रेडियस पे। तो जिस पे डिपेंड करता है उसको हम क्या करते हैं, प्रोपोर्शनल के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेंट्रीपिटल जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा m के, v के होगा और r के। ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, F प्रोपोर्शनल होगा m पावर a, v पावर b और r पावर c। जहाँ पे हम क्या लिख देंगे, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, प्रोपोर्शनल का साइन जब आप हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट के जोड़ देंगे आप, m पावर a, v पावर v और r पावर c। वेयर ए बी सी क्या होगा आपका, a, b एंड c आर डायमेंशन पावर। ठीक, इतना करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, बोथ साइड हम लोग डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे। ठीक, अब यहाँ पर हम बोथ साइड राइट डायमेंशन फार्मूला। ठीक, फोर्स हमारा है, फोर्स का आप जानते हैं क्या होता है, डायमेंशन फार्मूला mLT⁻²। ठीक, के क्या है हमारा, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला होता नहीं है मास। मास का डायमेंशन सिंपल हम क्या लेते हैं, कैपिटल M, और इसकी पावर कितनी है हमारी, a लिख देंगे इसे। ठीक, v क्या है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला हमारा क्या होता है, LT⁻⁻1। इसको भी ऐसे ब्रैकेट लगा के इस पर पावर v लगा देंगे। अब आते हैं रेडियस। रेडियस क्या होगा, एक तरह से लेंथ होगा, तो इसका क्या होगा, कैपिटल L लिख करके c लगा देंगे, पावर। ठीक, अब यहाँ से हम देखेंगे, सभी को एक साथ मैनेज करेंगे, mLT⁻²। यहाँ पे m पावर क्या है आपका, a है, और कोई m का टर्म नहीं है, तो आप ऐसे करिए, कर लीजिए m पावर a। L का यहाँ एक टर्म है, एक टर्म यहाँ पर है, तो ये दोनों क्या होंगे, बेस इसके सेम है, पावर इसके क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो b को जब हम इस पे ऑपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस पे L पावर b, और यहाँ पे हम जब c को ऑपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, L पावर c। तो दोनों क्या होंगे, जब ऐड होंगे तो L पावर b प्लस c ऐसे लिख सकते हैं हम। अब आते हैं t पावर t पे, तो t पावर -1 एक टर्म है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको जब ऑपरेट करेंगे t पावर -b हो जाएगा। अब बोथ साइड क्या करेंगे हम, पावर का कंपेयर करेंगे, बोथ साइड कंपेयर टू पावर। ठीक, अब देखिए m पे पावर a है, यहाँ पे हमारा पावर क्या है, 1 होगा, तो a इक्वल टू क्या हो गया हमारा 1। अब L पे आते हैं, L पे पावर यहाँ पे क्या है, b प्लस सी, यहाँ पे क्या है 1, तो b प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1।
यहाँ पे टी पर देखते हैं पावर क्या है -b, यहाँ पे क्या है टी पे पावर -2। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, इसको 3 कर दीजिए, इसको 4, और इसे आप क्या मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और जब हमें पता चल जाए इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। अब यहाँ चलते हैं हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन 4 हम क्या लिख सकते हैं, माइनस क्या कैंसिल होगा तो b इक्वल टू क्या हो गया, आपको 2 मिल गया। ठीक, जब b पता चल गया, हमें a ऑलरेडी पता ही है 1 है, तो हमें c निकालना है। तो फिर एक बार हम दोबारा चलते हैं इक्वेशन 3 से, तो बाई इक्वेशन 3 आपको क्या मिलेगा, b प्लस सी इक्वल टू 1। अब यहाँ पे b क्या है, 2 है, और प्लस c हमारा कितना है, हमें फाइंड करना है, इक्वल टू 1, या c इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से आप चलिएगा, तो c इक्वल टू आपका हो जाएगा, इसको ट्रांसफर करिए तो 1 - 2, तो c इक्वल टू क्या होगा आपका -1 आ जाएगा। अब इन सभी वैल्यू को आप क्या करिए, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। तो यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन 1। वी हैव इक्वेशन 1 आपका है f इक्वल टू के, m पावर a है, तो इस e की वैल्यू 1 है हमारी, b पावर b है हमारा, b की वैल्यू हमारी कितनी आई है 2। ठीक, इसी तरह से r पे पावर c है, r की वैल्यू हमारी आई है -1। तो f इक्वल टू क्या होगा, k m पावर 1 आप लिख भी सकते हैं, या m ऐसे अंडरस्टूड भी रह सकता है। तो ये हो गया b पावर 2, इसको आप नीचे ले आइए तो इस पे पावर क्या हो जाएगा, r पावर +1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से जो k की वैल्यू है वो होती है 1। ठीक है, k इक्वल टू आप 1 रख देंगे, f इक्वल टू क्या हो जाएगा, mv²/r हो जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या किया, एवं वेरियस फिजिकल क्वांटिटी के बीच में क्या किया, रिलेशनशिप डेवलप कर लिया। यहाँ पे देखिए k की वैल्यू अगर आपको नहीं पता है, ये आपको जब प्रैक्टिस करते रहेंगे इक्वेशन की तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर कितनी वैल्यू होती है। ठीक है, अगर नहीं पता है तो आप यहीं पर ही करके छोड़ देंगे तो वो भी सही होगा आपका। तो आशा करता हूँ इस वीडियो को अच्छे से वॉच करिएगा। ठीक है, और कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप अपनी प्रॉब्लम भेज देंगे तो मैं आपको उसको सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद।